और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच में हुई बातचीत को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खास तौर से सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी गई कि उनकी बातचीत जो है वो ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुई। मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री के द्वारा चिंता जताई गई। इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार जारी है और ईरान पर अमेरिका भी हमला कर चुका है, चेतावनी दे चुका है, कह चुका है कि ईरान को अब थम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। ईरान के बीच जंग का माहौल जो है वो जारी है और इसी जंग के माहौल के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम ने मौजूदा हालात और जारी तनाव को लेकर गहरी चिंता जो है वो जाहिर की है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और उसके बाद ये जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर तस्वीरें शेयर करते हुए नजर आए। इस वक्त उन्होंने अपने जो सोशल नेटवर्किंग साइट है एक्स है उस पर लिखा कि हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। हालात हाल ही में जो है वो बढ़े तनाव पर जो है वो गहरी चिंता व्यक्त की है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश कोहली जुड़े हैं। अंकुश, इन बातचीत का क्या मायने निकाले जा सकते हैं? रिश्तों की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें कि इजराइल और ईरान के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, इससे क्या इजराइल के साथ रिश्तों पर कुछ फर्क पड़ेगा या फिर एक ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है बातचीत करना जो युद्ध के अंदर देश इस वक्त जा चुके हैं? गौतम, जो इस समय मिडिल ईस्ट में काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इजराइल ईरान के बीच में जो तनातनी चल रही है वो 10वें दिन में जो है आज प्रवेश कर चुकी है। तो इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनसे उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह मिडिल ईस्ट में ये तनावपूर्ण स्थिति चल रही है इस पर काफी उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है बात करके ईरान के जो है प्रेसिडेंट से। और साथ में उन्होंने कहा है कि अब ईरान को भी चाहिए कि वो आगे आए और जो ये जो स्थिति बनी हुई है इसमें डिप्लोमेटिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे जो है बातचीत करके तनाव को कम करने की कोशिश करें। तो पीएम मोदी ने उनसे आग्रह किया है कि आप खुद ईरान जो है आगे आए और ये पेशकश जो है रखे जो ताकि शांति जो है मिडिल ईस्ट में बन सके। और ये भी बता दें कि साथ साथ लगातार जो वहाँ भारतीय फंसे हुए हैं, पहले स्टूडेंट्स आए और तमाम और जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हें लगातार वहाँ से लाया जा रहा है और लाया गया भी है और लाया जो आगे भी जा रहा है उसकी भी लगातार उस पर भी काम चल रहा है। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है हमारी उस पर लगातार बनी हुई है और साथ के साथ जो यहाँ लोग पहुंच रहे हैं वो केंद्र सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में उन्हें मदद की जा रही है। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में फिर भी जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि गौतम इसमें अमेरिका भी कूद गया है इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है, क्योंकि ईरान के काफी जो न्यूक्लियर स्टेशन है उस पर अमेरिका ने भी अटैक्स किए हैं। और साथ में जिस तरह इजराइल और ईरान में चल रहा है लगातार जो मिसाइल्स हैं, इस तरह की जो बड़ी मिसाइल्स होती हैं जो बड़े युद्धों में इस्तेमाल की जाती हैं वहां तक पहुंच गया है। पहले ड्रोन से मामला शुरू होकर बड़े मिसाइल्स तक यूज हो रही हैं और जिस तरह अमेरिका भी बीच में कूद गया है तो ऐसे धीरे धीरे लड़ाई बढ़ने की जो है लगता है कि और भी देश के कूद जाएंगे। तो ऐसे में पीएम मोदी ने अमेरिका जो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बातचीत करके शांति बहाल करने के लिए एक पहल करने की आग्रह किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि शांति बनी रहे क्योंकि युद्ध से कभी भी किसी का जो है वो कहते हैं कि भला नहीं होता है और ईरान और इजराइल के बीच में पिछले 10 दिनों से संघर्ष लगातार जारी है और ये संघर्ष जो है वो कहां पर जाकर रुकेगा ये जरूर देखना होगा क्योंकि एक तरफ सुप्रीम पावर अमेरिका भी इस जंग में कूद चुका है।